भारत की वीर भूमि राजस्थान की पवित्र धरती ने कई वीरों को जन्म दिया है, लेकिन एक नाम ऐसा है जो साहस, त्याग और वचन पालन के लिए आज भी श्रद्धा से लिया जाता है। और वहां नाम है सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज। वहां एक योद्धा ही नहीं बल्कि लोक देवता भी है, जिनकी पूजा अर्चना आज भी सर्पदंश से रक्षा करने वाले देव के रूप में की जाती है। वीर तेजाजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1130 को लगभग 1074 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले के खड़नाल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम ताहड़जी और माता का नाम रामकुंवरी था। वे जाट परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व केवल एक कुल या समाज तक सीमित नहीं रहा। वे संपूर्ण जनमानस के लोक देवता बन गए। बचपन से ही तेजाजी महाराज का स्वभाव निर्भीक, न्यायप्रिय और सत्यवादी था। अन्याय और अत्याचार उन्हें बिल्कुल भी सहन नहीं था। वे सदैव सत्य का साथ देते थे और कमजोरों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। घुड़सवारी और शस्त्र विद्या में वे अत्यंत निपुण थे। लोक कथाओं के अनुसार वीर तेजाजी महाराज का विवाह कम आयु में ही पनेर गांव की राजकुमारी पेमल कंवर से हुआ था। उस समय बाल विवाह की परंपरा प्रचलित थी, इसलिए विवाह के बाद भी तेजाजी ससुराल नहीं गए। कुछ समय पश्चात जब वे अपनी पत्नी को विदा कराने पुनेर की ओर जा रहे थे, तभी मार्ग में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन को अमर बना दिया। रास्ते में उन्होंने देखा कि जंगल में भीषण आग लगी हुई है। लपटें चारों ओर फैल रही थीं और उसी आग में एक नाग फंसा हुआ तड़प रहा था। दयालु और करुणामय तेजाजी महाराज से यह दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने अपनी जान की परवाह के बिना जलती हुई आग में प्रवेश किया और उस सांप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस नाग की पत्नी आग में जलकर भस्म हो चुकी थी। अपनी पत्नी की मृत्यु से व्यथित और क्रोधित नाग ने तेजाजी से कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? अब मैं तुम्हें काटूंगा। तब तेजाजी महाराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अभी अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूं। वापस लौटते समय स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम मुझे काट लेना। नाग यहां सुनकर हंस पड़ा। उसे विश्वास नहीं था कि कोई व्यक्ति मृत्यु का वचन देकर वापस लौटेगा। उसे लगा कि तेजाजी भी अन्य लोगों की तरह प्राण बचाने के लिए अपना वचन भूल जाएंगे। लेकिन तेजाजी महाराज वचन के पक्के थे। उन्होंने जो कहा उसे निभाने का संकल्प लेकर वे आगे बढ़ गए। यही वह क्षण था जिसने उनके सत्य, साहस और वचन पालन की अमर गाथा की नींव रखी। जब तेजाजी महाराज ससुराल पहुंचे, तभी उन्हें पता चला कि लाछा गुजरी नाम की महिला की गाय डाकू लूट कर ले गए हैं। तो तेजाजी महाराज ने अकेले ही डाकुओं का सामना किया और गायों को छुड़वा कर ले आए। डाकुओं से लड़ाई में तेजाजी बुरी तरह घायल हो गए थे। उनके शरीर पर गहरे घाव थे, खून बह रहा था। फिर भी उन्होंने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। कहा जाता है कि बाल्यकाल से ही तेजाजी महाराज में अद्भुत शौर्य दिखाई देता था। घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में वे निपुण थे, लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं भुलाया। वापस लौटकर वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर सांप प्रतीक्षा कर रहा था। सांप ने देखा कि उनका पूरा शरीर घावों से भरा है। सांप बोला, मैं तुम्हें कहा, पर डसू, तुम्हारे शरीर पर तो कोई स्थान शेष ही नहीं है। तब तेजाजी ने अपनी जीभ बाहर निकालकर कहा, लो यहाँ पर डस लो, मैंने वचन दिया है। सांप ने उनकी जीभ पर डस लिया और उसी क्षण वीर तेजाजी ने प्राण त्याग दिए। वीरता, त्याग और वचन पालन की ऐसी मिसाल इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है, जैसी वीर तेजाजी महाराज ने प्रस्तुत की। कथा के अनुसार जब उन्होंने अपने दिए हुए वचन को निभाने के लिए प्राणों की परवाह नहीं की, तब उनके अद्वितीय त्याग और सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर नागदेवता ने उन्हें वरदान दिया, आज से जो भी सर्पदंश से पीड़ित होकर तुम्हारा नाम स्मरण करेगा, उसे मेरी ओर से रक्षा और जीवनदान मिलेगा। उनकी समाधि राजस्थान के नागौर जिले के सुरसुरा गांव में मानी जाती है। यह स्थान उनके बलिदान स्थल के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ भव्य मंदिर और पवित्र समाधि स्थल बना हुआ है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात में भी वीर तेजाजी महाराज को सर्पदंश के देवता के रूप में पूजा जाता है। ग्रामीण जनमानस में उनकी गहरी आस्था है और लोग उन्हें अपने आराध्य देव के रूप में मानते हैं। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी का पर्व बड़े श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन मेलों का आयोजन होता है, भजन कीर्तन किए जाते हैं और हजारों श्रद्धालु तेजाजी महाराज के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राजस्थान की लोक गाथाओं में वीर तेजाजी महाराज और उनकी प्रिय घोड़ी लीलन का संबंध केवल स्वामी और सेवक का नहीं, बल्कि सच्चे मित्र, विश्वास पात्र साथी और युद्ध सचर का बताया गया है। लीलन केवल एक साधारण घोड़ी नहीं थी, बल्कि तेजाजी के साहसिक जीवन की साक्षी और सहभागी थी। कहा जाता है कि वह अत्यंत तेज रफ्तार, समझदार और अपने स्वामी के प्रति पूर्णतः समर्पित थी।
संकट की आहट को पहले ही भांप लेने वाली लीलन हर कठिन परिस्थिति में तेजाजी का साथ निभाती थी। लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब तेजाजी महाराज अपने दिए हुए वचन को निभाने के लिए नाग देवता के पास लौटे, तब भी लीलन उनके साथ अडिग खड़ी थी। वह जानती थी कि यह मार्ग आसान नहीं है, फिर भी अपने स्वामी के प्रति उसकी निष्ठा अटल रही थी। कुछ लोक विश्वासों के अनुसार जब तेजाजी ने वचन पालन के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, तब लीलन अकेली ही गांव वापस लौटी। उसके बिना स्वामी के लौटने से ही लोगों को किसी अनहोनी का आभास हो गया था। लीलन की उदास अवस्था और उसका अकेले लौटना उस महान बलिदान की मूक गवाही बन गया। वीर तेजाजी महाराज की कहानी हमें यहाँ सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने वचन के लिए प्राण भी न्यौछावर कर दे। उनका जीवन साहस, धर्म और वचन पालन की अमर गाथा है। यही कारण है कि सदियों बाद भी उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। जय राजस्थान, जय तेजाजी महाराज। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का मैसेज सबसे पहले आपको मिले।